3x है। तो कहने का मतलब कि एक बार तो पहले ये एज यूजल रूट का कर लीजिए, फिर cos 3x का कर लीजिए, और फिर 3x का भी करिए। देखिए 3x का बारी बारी से, हाँ, चेन रूल। तो चलिए, रूट x है तो रूट x के लिए क्या होता है, 1/2 √x, तो लिख दिया 1/2, और x के प्लेस पर तो cos 3x है, हाँ, इनटू, अब cos x का क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन, और ये x के प्लेस पर है, 3x का क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 3 तो 3, 2 है तो 2, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए, ये साइन 3x cos 3x। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्ड में 3 दिया हुआ है, साइन 2x है। तो एक बार तो सिंपल सी बात है कि पूरी की पूरी वैल्यू को करना होता है। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट पूरी वैल्यू को कर दिए, देन साइन 2x का, और देन ओनली 2x का। तो 2x का तो 2 हो जाएगा, और साइन का कॉस, ठीक है, कॉस 2x, साइन 2x कॉस 2x, और ये चला गया रूट में वैल्यू है। तो याद करिए, ऐसे जब रहता था हमारा रूट x, तो इसको कैसे ब्रेक डाउन करते थे, x का पावर 1/2, यानी कि रूट जब हटाना होता था तो 1/2। तो सेम यहाँ पर भी देखिए किए हुए हैं। इसको क्या किए हैं कि साइन 2x है ना, तो ये वैल्यू यानी कि रूट को हटाए हैं, हाँ, और तो ये तो 3, ठीक है, और रूट जब हटता है तो डिनोमिनेटर में ना वैल्यू 2 होता है। तो देखिए बाई में 2 हमने कर दिया, बाकी का बस नॉर्मली मल्टीप्लाई फॉर्मूला में है। ठीक है, ये घबराइएगा नहीं कि ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स था ना, उसी फॉर्मेट में किए हैं। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 और बाई में 3, और ये cos 2x, तो cos 2x, और ये sin 2x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि आई होप कि, अच्छा 21 भी है, 2 भी है अभी। अच्छा देखिए, तो ये हो गया। चलिए 21 नंबर देख लीजिए, ये डाउट क्यों लिखा हुआ है, बच्चे लोगों का डाउट है इसीलिए डाउट हो लिखा। चलिए नेक्स्ट देखिए, और कॉसेक क्यूब, और ये x1/x² है, x के प्लेस पर है। तो एक बार तो कॉसेक का कर देते हैं, और एक बार 1/x² का कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है जी, कॉसेक का फॉर्मूला माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स है। तो सिंपल सा, देखिए ध्यान से थोड़ा, कहने का मतलब कि कॉसेक x प्लस 1/x² है इंटू कॉट x, हाँ, ये 1/x² है ना, ये भी समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो स्किप करके लिए डायरेक्ट सॉल्व कर दिएगा। यानी कि ये जब कीजिएगा तो x⁻⁻2 आ जाएगा। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 6/x³। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, साइन x³ है, तो एक बार तो होल वैल्यू को कर लीजिए, देन एक बार साइन x³ को कर लीजिए, देन x³ को कर लीजिए। तो x³ के लिए क्या आ जाएगा जी, 3x² आ जाएगा। देखिए घबराइएगा नहीं, ये क्या करना होता है, 3 है ना, तो n यहाँ पर रख दीजिए, और फिर क्या करना है, ये 3 है तो n-1 कर दीजिए, यानी कि x² कर लीजिए। हाँ, तो ये देखिए साइन x³ है, तो ये cos x, साइन का cos, सिंपल सा, और ये रूट में है तो 1/2√x हो गया। हाँ, तो बस अरेंज कर लीजिए इसको, यानी कि 3 और ये बाई में 2, तो 3/2, हाँ, x² है तो x², ये cos x³ है तो cos x³, sin x³ तो sin x³। हाँ, नेक्स्ट ये आइए, देखिए ये यूवी पर, जहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, हाँ, यानी कि u इंटू भी। तो u इंटू भी का क्या होता है जी, देखिए भी को एज ए कॉन्स्टेंट रख दीजिए, u को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बीच में प्लस का सिंबल, देन क्या करिएगा कि u को एज ए कॉन्स्टेंट रखिएगा और भी को डिफ्रेंशिएट करिएगा। हाँ, तो चलिए देखा जाए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है जी कि x साइन x है, तो x साइन x हमने कर दिया, यानी कि एज यूजुअल रूट को पूरा रख दिया, इसको 1/2√x पर लेकर चले गए। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, रूट को रिमूव कर देंगे, तो रूट को हमने रिमूव कर दिया, तब यही u हो गया और ये हमारा v हो गया। तो देखिए x को एज अ फॉर्मूला प्रोवाइडर है, यानी कि
एक्स एज अ कांस्टेंट बाहर निकल गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स को हम क्या रख दिया एज अ कांस्टेंट, और एक्स का क्या हो जाएगा 1। बस सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू को। देखिए एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, और बाई में है 2 रूट एक्स साइन एक्स, तो 2 रूट एक्स साइन एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 24 नंबर। 24 नंबर है रूट कॉट रूट एक्स। हाँ, तो एक बार तो टोटल वैल्यू को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरी बार में क्या करेंगे जी रूट एक, यानी कि पहले कॉट रूट एक्स को करेंगे, यहाँ हमने किया है कॉट रूट एक्स को, और लास्ट में रूट एक्स को। हाँ, तो कॉट का क्या होता है जी फॉर्मूला, सॉरी कॉट का हम बोल रहे हैं पहले ये रूट एक्स के लिए तो 1/2 रूट एक्स, तो ये एज यूजल लिख दिए हैं, इनटू रूट एक्स के लिए 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और कॉट का क्या हो जाएगा जी माइनस कॉसेक स्क्वायर और एक्स के प्लस पर रूट एक्स हो गया। बस बाकी का तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉट एक्स 2 रूट एक्स, यानी कि 2 और ये 2 4 हो जाएगा, ये रूट एक्स और ये कॉट रूट एक्स कॉट रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर। तो एक बार तो होल वैल्यू को करेंगे, दूसरी बार में कॉट को करेंगे। हाँ, और तीसरी बार में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए तो 2x हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, एक्स के प्लस पर एक्स स्क्वायर है, और ये आप लेकर चले जाइए एक्स टू द पावर n पर। तो देखिए 3 है तो 3 रख दिया कॉट, और ये 3 में से 1 गया तो 2, बाकी तो ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दीजिए। हाँ, जैसे कि 3 × 2 तो ये 6x हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 नंबर 26 नंबर है कॉस साइन रूट ए एक्स प्लस बी है। तो एक बार तो होल वैल्यू को कर दिया हमने। हाँ, एक बार क्या करेंगे जी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी, और एक बार रूट में जो है ए एक्स प्लस बी उसका करेंगे। हाँ, और एक बार ओनली विदाउट रूट ए एक्स प्लस बी करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये पेचीदा है। हाँ, तो देखिए कॉस एक्स, एक्स के प्लस पर ये पूरा है, तो देखिए कॉस के लिए माइनस साइन एक्स। हाँ, और ये साइन ए एक्स प्लस बी एक्स के प्लस पर है तो ये रख दिया एज यूजुअल। देखिए साइन एक्स के लिए हो गया कॉस एक्स, अब ये रूट में आ गया तो रूट के लिए क्या हो जाएगा 1 में ये 2 रूट एक्स, और ए एक्स प्लस बी है ना, तो इसके लिए ए हो जाएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, अब बी तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ए हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब बस देखिए ए था तो ए यहाँ पर लिख दिया कॉस एक्स प्लस बी, अब ये साइन एक्स प्लस बी, साइन रूट एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में 2 रूट ए एक्स प्लस बी, ये आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। हाँ, तो एक बार होल वैल्यू को हम करेंगे, ठीक है, और दूसरी बार में किसको करेंगे जी विदाउट रूट, तो कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, और थर्ड बार में ये एक्स क्यूब प्लस 1 को करेंगे। हाँ, तो रूट का करते हैं, रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के प्लेस पर ये है कॉसेक का है, तो कॉसेक का लिख दिया कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, यानी कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 1 तो कॉन्स्टेंट एज 0 हो जाएगा वैल्यू। हाँ, अब बस अरेंज कर लिया फॉर्मूला। देखिए 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर, कॉसेक है तो कॉसेक, हाँ, और ये कॉट है तो कॉट, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू रख दिया। हाँ, तो आई होप कि पता चला होगा ये। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, कुछ क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया है, उसको आप बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन जो है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ दूसरे एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।